सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि नो वन इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एलिमिनेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मैटर्स ऑफ स्टेट। जितने भी स्टेट के अफेयर्स हैं, जितने भी आपके पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, उसमें कभी भी गॉड का कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? इट सेज दैट देयर हैज टू बी रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। सारे रिलीजन्स के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक पर्टिकुलर रिलीजन जो होगा, जितने भी रिलीजन्स हैं हमारी कंट्री में, वो सारे के सारों को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बिटवीन एनीबडी एंड देयर शैल बी रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन द कंट्री। ठीक है, और स्टेट में कभी भी गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं मर्ज किया जाएगा। फिर एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, जिसमें ये बोला गया था सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि वी डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। सेक्युलरिज्म डज नॉट मीन दैट वी आर एन एथीस्ट सोसाइटी। एथीस्ट सोसाइटी हम नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई रिलीजन ही एग्जिस्ट नहीं करता। हम ये कह रहे हैं कि सारे रिलीजन को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाना चाहिए, किसी के साथ भी फेवर या डिस्क्रिमिनेशन किए बिना। सो अब इफ एनीबडी क्लैट में आपका क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सो सेक्युलरिज्म मीन्स दैट रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स इक्वली। सारे रिलीजन्स के लिए इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब सेक्युलरिज्म आपका प्रियम्बल में शब्द अलग से दे रखा है दैट वी आर अ सेक्युलर कंट्री, और उसके अलावा रिलीजन से रिलेटेड जो आपके फंडामेंटल राइट है वो दे रखा है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। ठीक है, अरे भाई 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 भाई, अरे छवि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका क्लैट बिल्कुल निकाले। थैंक यू सो मच गाइज। नो, ब्लास्फेमी का मतलब होता है भगवान की मूर्ति को तोड़ना। दैट्स अ क्राइम, दैट्स अनदर क्राइम। किसी भी भगवान जी की मूर्ति को तोड़ना इज अ क्राइम। सो वो ब्लास्फेमी होता है। भगवान जी का कॉन्सेप्ट इज नॉट ब्लास्फेमी। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या बोलता है? सबसे पहले तो आर्टिकल 25 फर्स्ट जो क्लॉज है वो ये बोलता है कि भाई आपके पास फ्रीडम है। एवरी क्या कहते हैं, द पर्सन हैज द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, द फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस, द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स। जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री में, उन सारे के सारे सिटीजन्स के पास क्या क्या होगा? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस होगा। कॉन्शियंस मतलब कि वट एवर रिलीजन एनीबडी वांट्स टू फॉलो दे कैन फॉलो। फ्रीडम टू प्रोफेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेस? प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स। तो जैसे कल फॉर एग्जाम्पल भाई मेरी किसी से बैठ के बात हो रही है, ठीक है, मान लिया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू छवि, तो छवि ने पूछा कि मैम मुझे ना हिंदुइज्म के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो क्या आप मुझे हिंदुइज्म के बारे में बता सकते हो? हिंदुइज्म कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ, उसके क्या क्या आपकी फेथ में क्या क्या होता है, आपके क्या क्या रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, वगैरह वगैरह, फलाना ठिकाना। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल मैं तेरे को बता देती हूँ। तो मैंने छवि को बताया कि हिंदुइज्म कैसे आया और हिंदुइज्म की क्या क्या फेथ के इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, हम क्या क्या रिलीजियस अफेयर्स फॉलो करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, और पूजा में इन भगवान जी की पूजा हो सकती है, ये गॉड्स है हमारे, और हर एक का अलग अलग गॉड्स में फेथ होता है। ऐसा करके मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। कल जाके छवि ने मेरे अगेंस्ट केस किया है कि कृति मैम इज क्या कहते हैं, फोर्सिंग मी टू ज्वाइन हिंदुइज्म। कैन शी डू दैट? बताओ मेरे को, कैन शी डू दैट? ऋषि बेटा, जो एजुकेटर आपको पसंद हो उनकी क्लासेस से आप पढ़ सकते हो। हाय हर्ष, हाउ आर यू? No. Why? Because I have a freedom to profess my religion, practice my religion and propagate my religion. आर्टिकल 25 मुझे फ्रीडम गारंटी करता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि मैं अपने रिलीजन को फॉलो कर सकती हूँ, मैं अपने रिलीजन के बारे में दूसरों से बात कर सकती हूँ, मैं अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकती हूँ, और मैं अपने रिलीजन को प्रोपोगेट भी कर सकती हूँ। प्रोपोगेट का मतलब है बाकी लोगों को बता सकती हूँ कि मैं इस रिलीजन से बिलोंग करती हूँ और इस रिलीजन के ये पर्टिकुलर रिलीजियस अफेयर्स होते हैं। लेकिन वहीं पे मैंने छवि को एक रूम में
बंद कर दिया, ठीक है। छवि अथीस्ट है, छवि कोई भी रिलीजन में नहीं मानती है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं भाई छवि को अपन हिंदुइज्म में मनवाएंगे, बिल्कुल मेरे को तो चाहिए कि उसको हिंदुइज्म आनी चाहिए। तो मैंने जाके एक सेरेमनी कर दी जिससे कि छवि हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गई उसकी विश के अगेंस्ट। तो विल दैट बी एप्लीकेबल अंडर आर्टिकल 25? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मैं आर्टिकल 25 एक्सरसाइज कर रही हूँ गाइस? अगर मैं उसको फोर्स कर दूं कि नहीं तेरे को तो बदलना ही पड़ेगा, और यहाँ पे इन दैट पर्टिकुलर केस फिर मैं बोलूं कि आर्टिकल 25 मेरे को अलाउ करता है कि मैं प्रोपगेट कर सकती हूँ अपना रिलीजन। सो कैन आई प्रोपगेट माई रिलीजन गाइस? नो, ठीक है, नो आई कांट डू दैट। सो यहाँ पे therefore you cannot force someone to convert into your religion। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो। प्रोफेस मतलब दूसरों को अपने रिलीजन के, अपने फेथ के बारे में बता सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप प्रैक्टिस में, लेकिन असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर अलाउड, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस मतलब होता है असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस मस्ट बी प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ ही प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या कहते हैं प्रैक्टिस के नाम पे, ठीक है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो पर्टिकुलर रिलीजन में फॉलो की जाती है, कुछ कुछ चीजें होती है जो कुछ किसी पर्टिकुलर रिलीजन में फॉलो करी जाती है। तो अब वो रिलीजियस प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो सकता है कि उसकी वजह से किसी और को कोई तकलीफ हो रही हो, तो उसने आपके अगेंस्ट केस कर दिया आर्टिकल 25 के अंदर कि भाई ये जो पर्सन है ये ऐसी चीज कर रहा है जिससे कि दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जब तक वो पर्टिकुलर चीज आपका असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब आपका जो रिलीजन है वो उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल नॉट बी अ वायलेशन ऑफ, मतलब तब तक आप उसको कर सकते हो। अगर वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप उसे राइट टू रिलीजन के अंदर नहीं ला सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिर जाना है ना, तो मंदिर तो जाना है, अंडर हिंदुइज्म पीपल गो टू द टेम्पल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि उस रास्ते से जितने भी लोग जा रहे होते हैं वो क्या कहते हैं, वो रास्ता बहुत बिजी रोड है, मतलब वहां पे बहुत कार्स वार्स आया जाया करती है। अब क्या होता है कि लोग क्रॉस कर रहे होते हैं क्योंकि सामने मंदिर है, तो अब वो जो कार्स होती है वो तो स्पीड में आ रही होती है, तो उन्हें स्पीड कम करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा ब्रेक लगाना पड़ जाता है और वो लेट हो जाते हैं अपने ऑफिस पहुंचने में। तो अब उसमें से एक बंदा था, उसने केस कर दिया कि भाई ये अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को एक्सरसाइज करते हुए मुझे हर्ट कर रहे हैं, मतलब दे आर हर्टिंग मी बिकॉज मैं अपने ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो विल ही सक्सीड? पर्सन सक्सीड कर पाएगा? will the person be able to succeed? No, the person will not be able to succeed because it is an essential religious practice कि person अपने रिलीजियस अफेयर्स को एक्सरसाइज कर रहा है बाय गोइंग टू द टेम्पल, ठीक है। सो हर रिलीजन की कुछ कुछ असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि वो करना अलाउ होने चाहिए, और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आपके पास फ्रीडम है ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स। ओके ग्रेट। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, देयर आर 3 एक्सेप्शंस टू राइट टू रिलीजन। 3 एक्सेप्शंस क्या है? पहला है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी, ये 3 है। फर्स्ट इज पब्लिक ऑर्डर, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में आपका राइट टू रिलीजन को कर्टेल किया जा सकता है, हेल्थ के बेसिस पे आपका राइट टू रिलीजन को कर्टेल किया जा सकता है, और मोरालिटी के बेसिस पे भी आपके राइट टू रिलीजन को कर्टेल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर रिलीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी रोड ब्लॉक कर दी गई हैं क्योंकि उन्हें उस रिलीजन से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस अफेयर करना है उनको, जिसकी वजह से उन्होंने एक पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया है जहां पे सबसे ज्यादा बिजी एरिया है वो एक सिटी का। जैसे कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस में आके बहुत सारे लोग बैठ गए हैं अपने रिलीजियस अफेयर को फॉलो करने के लिए, तो वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, तो उन लोगों को वहां से हटाया जा सकता है ये बोल के कि हम पब्लिक ऑर्डर के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप ये चीज नहीं कर सकते। या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई एक अपने रिलीजन के तहत बोल देता है कि छोटे बच्चे की बलि चढ़ा देनी चाहिए, ऐसा किसी ने बोल दिया कि हमारे रिलीजन में अलाउड है बच्चों की बलि चढ़ा दो, तो विल दैट बी अलाउड?